नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं भैरव मेवारी अवेकनिंग डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में आज मैं फिर एक चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए कवि परिचय के बारे में, जिसमें उत्तराखंड के आंचलिक कवि के रूप में जिन्हें जाना जाता है वह हैं शैलेश मटियानी जी, है ना। आइए थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। शैलेश मटियानी जी जन्म 14 अक्टूबर 1931 में बाड़ाछीना अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, उत्तराखंडी है, एक प्रकार से उत्तराखंड में इनका जन्म स्थान है। इनके वास्तविक जो इनका नाम है वो है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। इनका वास्तविक नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी है। ठीक है, कहानी संग्रह, कहानियाँ कौन कौन सी लिखी हैं इन्होंने और लोक कथाएँ कौन कौन सी लिखी हुई हैं, इसके रूप में इनको विशेष रूप से जाना जाता है उत्तराखंड में कवियों के रूप में। तो सबसे पहले इनकी कहानी के रूप में मेरी 33 कहानियाँ, ये इनका है। दूसरा नाच मयूरे नाच, ये भी एक इनकी कहानी संग्रह है। भेड़ और गडरिए, जंगल में मंगल, है ना, व्यास और पत्थर, तीसरा सुख सागर, महाभोज और दूसरों के लिए, ये इनकी कहानियों का संग्रह था शैलेश मटियानी जी का। उसी के साथ साथ लोक कथाएँ कौन कौन सी प्रचलित हैं इनकी, बोरवली से बोरबंदर तक, हौलदार, सवित्री, कमीन, जयमाला, है ना, और दो बूंद जल। आंचलिक कथाकार के रूप में भी इनको जाना जाता है शैलेश मटियानी जी को, और कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा इनको डी लिटरेचर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ शैलेश मटियानी जी को श्रमजीवी साहित्यकार भी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ में आया होगा शैलेश मटियानी जी के बारे में। उनका जन्म बाड़ाछीना अल्मोड़ा में हुआ था और उन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है और श्रमजीवी साहित्यकार भी के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ इनकी जो मेन कहानियाँ हैं और इनकी कहानियाँ संग्रह जो है, इनको आप नोट डाउन करेंगे तो उत्तराखंड के ग्रुप सी से रिलेटेड जो हमारे पास 30 कवि और लेखक दे रखे हैं, उसमें से एक व्यक्ति के नाम ये भी प्रमुख थे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।